सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। द्वारा दिए गए संसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसकी नींव बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं। क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो पूरे जीवन भर काम आता है। बाद में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं अपने जीवन में जो अनुभव करता हूं, जो हमने बचपन में 1, 2, 3, 4 तक तो थोड़ा बहुत छोटा बच्चा ही होता है, लेकिन कक्षा 5 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, 7 में आ जाता है, 8 में आ जाता है और हद से 9, 10 तक वो जितना सीख जाता है उसके बाद उसका आकार, उसका व्यक्तित्व विस्तार लेता है, लेकिन उसका शेप पहले ही बन जाता है। उसी शेप में बढ़ोतरी होती रहती है। एक फाउंडेशन बनने का काम वो बचपन में करती हैं और उस फाउंडेशन को, उसको मजबूत नींव देने का काम कोई कर सकता है तो मां ही कर सकती है, और मां ही करती है। मैंने स्वयं भी, चूंकि अपनी मां से जो मुझे बचपन में जो संस्कार मिले, वही संस्कार, शिक्षा और मूल्यों का मेरे जीवन में भी जो प्रभाव पड़ा, जो मैं आज राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भी काम कर पा रहा हूं, अनुशासन जो सीखा मैंने वो सेना के साथ में, चूंकि मेरे पिताजी फौज में थे तो उसके कारण से सीखा कि चाहे कितना भी आपके कठिनाई हो, कितनी भी आपको मुसीबत हो, कोई भी चुनौती हो, लेकिन जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए एक पल भी डिगना नहीं है, एक पल भी हटना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना है। चाहे रात में 2 बजे 3 बजे सो, 5 बजे दोबारा उठना है तो उठ के फिर खड़े हो जाना है, हर तरह से फिट होके। तो ये संस्कार और ये जो अनुशासन है, नियम है, अपना उनका पालन करना है, ये सब माता पिता से मिलते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार से माता पिता के बीच बातचीत और व्यवहार में जो बहुत खुलापन आया है और बहुत बात करते हैं। अभी गीता जी अभी प्रभाकर के बारे में, बेटे के बारे में बता रही थी यहां से, इनसे बहुत डरता है वो, मेरे से बिल्कुल नहीं डरता है, सच बता रहा हूं। जबकि मैं शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, कभी कभी मैं 10-11 बजे आता हूं तो मेरा इंतजार करता है कि मैं आऊंगा और हाथ पकड़ के जबरदस्ती कहेगा ये खा लो, जबरदस्ती। कल भी कर रहा था वो आपने देखा होगा। कल मैंने उसको रोका आपके साथ, जबकि 10-10:30 बज चुका था। मैं आपके साथ बैठा था क्योंकि मैं फिर रात में खाना नहीं खाता हूँ लेट में। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है, ऐसे पकड़ के चलो चलो बाहर चलो, यहाँ देखो देखो मैंने क्या करा है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। मैं बताऊं तो, क्योंकि आपने दिन भर आज बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, मैं थोड़ा उससे अलग ले जा रहा हूं आपको। बहुत आपने मतलब काफी सारी बातें जो आपको करनी है वो सीख ली है। कुछ बातें ऐसी मैं कर रहा हूं जो पहले पुराने समय में होती थी। अब हमको, मैं बाहर पढ़ने गया तो एक फीस सुनिश्चित कर दी गई कि तुम्हें ये फीस मिलेगी 1 महीने की, इसी में तुम्हारे को हॉस्टल का भी, अपनी मेस का भी देना है पैसा, इसी में अपने जो हम टेम्पो में बैठ के जाते थे इधर से उधर उसका देना है, और कपड़े का प्रेस होना है उसका भी देना है, और नाश्ता, चूंकि जो हॉस्टल में रहे होंगे आइए वीनू जी ना, तो वो हॉस्टल में नाश्ता नहीं मिलता सवेरे का, केवल दिन का लंच होगा और रात का डिनर का, दो ही टाइम का खाना होता है। वो ब्रेकफास्ट खुद ही करना होता है, तो ब्रेकफास्ट के भी पैसे होते थे। तो हमने कभी भी जब भी घर आते थे तो हम फीस जो है मैंने अपने पिताजी से कभी नहीं मांगी, और जब भी रखते थे तो वो माताजी को देते थे और माताजी मुझे देते थे। हम इतनी बात ही नहीं करते थे, बातचीत नहीं होती थी। और आजकल तो माता पिता को एक दोस्त की तरह बच्चे समझते हैं, बहुत खुलापन आया है, और कोई भी बात आजकल लोग माता से कहना हो, पिता से कहना हो, बहुत सहजता से कह पाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक और कहानी है। मैंने एक दिन अभी राजभवन में एक मेरे लिए एक छोटी बेटी ने किताब लिखी, 21-22 साल की लड़की है, छोटी सी संभावना पंत,
उसने किताब लिख दी और मैं बहुत संकोच कर रहा था कि मेरे ऊपर किताब लिखी है और मैं वहां जाऊंगा तो सब लोग मेरी ही प्रशंसा करेंगे, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। जी जी, आदरणीय प्रशांत जी, भाई साहब, मैं नहीं जाना चाह रहा था। उसने बहुत, वो जब किताब लिखने के लिए आई शुरू में, तो मुझे लगा ये छोटी सी बच्ची है, अब इसको मैं मना क्या करूं, इसका दिल नहीं दुखाता हूं। मैंने कहा लिख लो तुम्हें जो लिखना हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कई बार। मैंने कहा ज्यादा मेरे पास समय नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा अब याद भी नहीं है, वो मुझे याद तो सब है, लेकिन अब मैं कितना टाइम कहाँ, मैंने कहा कौन माथा पच्ची करेगा कि रोज मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन से रूम में रहता था, कितने में पढ़ता था, कहाँ गया, किस में पढ़ा, क्या करा, क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो मैं बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था। खैर उसने जो है, एक बार मैं मिला उससे और मुश्किल से 10 या 15 मिनट, और उस बच्ची ने बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद उसने मेरे जो है इनसे, गीता जी से कई बार मिली, माता जी से कई बार गांव में जाके मिली, और जहां मैं पैदा हुआ वहां जाकर मिली। मैं सागर मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाई करी 3 साल, वो वहां जाकर मिली। लखनऊ में जो मेरे साथ हॉस्टल में जो लोग रहते थे उन सबको ढूंढ लिया उसने। मेरे कक्षा 9, 10th के जो बच्चे थे जिनके साथ मैंने पढ़ा था उन सबसे मिलके आई। उसके बाद उसने वो किताब लिख दी। तो और जब फिर वो किताब लिख दी उसने, 1 साल से घूमती रही वो कि इसका